आज हम बात करेंगे क्यों हमें खुदावंद की कमिटमेंट चाहिए और क्यों हमें खुदावंद के दास के साथ कमिटमेंट चाहिए। परमेश्वर कहता है मैं धरती पे जब काम करूंगा तो एक बंदे के द्वारा ही करूंगा। मैं अकेला कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं इंसान से प्यार करता हूं और इंसान को छुड़ाने के लिए मैं इंसान का ही यूज करूंगा, उसका ही इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। इंसान एक इंपॉर्टेंट कड़ी है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो कोई ये कहता है मुझे किसी चर्च की जरूरत नहीं, किसी मैन ऑफ गॉड की जरूरत नहीं, वो पूरी तरह से सच्चाई में नहीं है। जब दाऊद लिखा रिकवरी करने के लिए जा रहा था परमेश्वर से पूछ के कि परमेश्वर मैं उनका पीछा करूं तो उनको जा पकड़ूंगा, तो लिखा रास्ते में उसको एक नौकर मिला था जिसको छोड़ दिया गया था रास्ते के ऊपर। और इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहा है पर उसको फिर बंदे की जरूरत पड़ी और उससे पूछा गया कि तू मुझे बता सकता है वो लोग कहां गए। उसने कहा हां मैं तुझे बता सकता हूं अगर तू मुझे वापिस उन लोगों के पास ना लेके जाए तो। यानी उस दाऊद के काम एक इंसान आया, इंसान एक कड़ी बना उसके डिवाइन डेस्टिनी की और उसको लेके जाने की। परमेश्वर कहता है मैं भविष्यद्वक्ता के द्वारा इजराइल को बाहर लेके आया और उसी के द्वारा उसकी रक्षा भी की। आज का वचन सुनने वाला ध्यान से सुन। बाइबल कहती यूसुफ अपने 2 बच्चों को लेके चला। 2 बच्चे आ जाओ, छोटा चाहिए, छोटा सा। लिखा वो अपने 2 बच्चों को अपने बाप के पास लेके चला। समझ आ रही कि नहीं? एक बड़ा था और एक, लिखा जो पुराने वचन को हम पढ़ेंगे फुल स्क्रीन के ऊपर। इज़राइल ने लिखा यानी याकूब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सिर पर रखा। और जब लिखा याकूब ऐसे खड़ा था और उसने दाहिना हाथ बढ़ाया और एफ्रेम के सिर पर रखा। जब यूसुफ उन्हें लेके गया था ना, ऐसे लेके गया था। यहां याकूब खड़ा हो जाओ जिसने आशीर्वाद देना है। याकूब तुम खड़े हो जाओ। और मैं यूसुफ हूं, अपने दोनों बच्चों को लेके जा रहा हूं। हां, और मैंने क्या किया, बड़े को इधर रखा अपने लेफ्ट हैंड साइड, ताकि जब याकूब इसे आशीष दे तो अपना दाहिना हाथ बड़े के सिर पे रखे और जब उसे अपना लेफ्ट हैंड वो छोटे के सिर पे रखे। और मैं इस तरह से दोनों को लेके गया, हां दोनों को। और लिखा याकूब ने यानी इज़राइल जिसका नाम था क्या किया, उसको मैंने इसलिए इसको खब्बे हाथ रखा था ताकि ये सीधा अपना दाहिना हाथ इस पे रखे और बाहिना इस पे रखे, क्योंकि ये बड़ा था, मनश्शे बड़ा था। पर याकूब ने क्या किया, अपना दाहिना हाथ उसने एफ्रेम के सिर पे रखा और बाहिना हाथ अपना मनश्शे पे रखा। और उसने कहा, यूसुफ ने कहता बाप ऐसा मत कर, ये बड़ा है तो दाहिना हाथ इस पे रख। कहता नहीं ऐसा नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी जातियां जन्मेंगी, पर जो इससे भी बड़ी बड़ी जातियां जन्मेंगी, लेकिन जो छोटा है जिस पे मैंने दाहिना हाथ रखा है ये श्रेष्ठ होगा सबसे ज्यादा। 50 बाब की 23 आयत में लिखा, सुनो यूसुफ यानी मैं इन दोनों बच्चों को लेके आया। यूसुफ एफ्रेम के पड़पोतों तक को देखने पाया। एफ्रेम ये है छोटा जिस पे दाहिना हाथ रखा था। और लिखा और मनश्शे के पोते को देखने पाया। अब ये बताओ, छोटे के पड़पोते हो गए और बड़ा अभी पोतों में। अब समझ आ रही मेरे आपको? किसके पड़पोते हुए? एफ्रेम के, जिस पे दाहिना हाथ रखा था। पर है वो क्या था? अब आपकी फैमिली में जो बड़ा भाई है उसकी शादी पहले होगी, उसके बच्चे भी पहले होंगे, उनकी शादी भी पहले होगी, उसके बच्चे भी जल्दी। पर यहां था छोटा जिस पे आशीष रिलीज हुई थी, वो अपनी लाइफ में फास्ट था दूसरों से। मूसा उसकी लाइफ में आया तो उसके बाप ने कहा, ओए तू जल्दी कैसे वापस आ गई? कहती एक बंदे ने हमारी हेल्प की जो मूसा था, खुदावंद का खास लीडरशिप के लिए चुना गया दास। सेम यूसुफ कहता एफ्रेम के पड़पोते देखने पाया और मनश्शे के जो बड़ा था उसके पोते देखने पाया। आप जब खुदावंद के वचनों के ऊपर चलते हैं और कमिट रहते हैं एक मिनिस्ट्री में, एक खुदावंद के दास के साथ, आप हमेशा दूसरे लोगों से ज्यादा तेज होंगे। ये बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा इज़राइल को छुड़ाया
और भविष्यद्वक्ता के द्वारा इजराइल की रक्षा की। और बाइबल कहती, उसने पूछा, ए लड़कियों तुम जल्दी कैसे आ गई आज? कहती, एक डिवाइन हेल्पर ने हमारी क्या की? हेल्प की। और वो कौन था डिवाइन हेल्पर? मूसा। यानी जब आप एक राइट जगह पे होते, राइट चर्च पे होते, आपकी स्पीड दूसरे क्रिश्चियन से ज्यादा होगी। अगर आप जिस भी जीवित चर्च का हिस्सा होंगे, अगर वो चर्च जीवित है, अगर वो दास खुदावंद का ओरिजिनल है, उसको कोई परवाह नहीं है पब्लिक की, उसे कोई टेंशन नहीं है, फेक मिरेकल्स नहीं है, फेक प्रोफेसीज नहीं है, आप हमेशा उस जगह पे टाइम से पहले आशीषित होंगे।